दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे आजाद इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ जल्द ही मार्केट में ओपन होने वाला है और इसके ग्रे मार्केट के अंदर जबरदस्त डिमांड है। तो आज के इस वीडियो में हम इस आईपीओ की कंप्लीट रिव्यू करेंगे, जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, आगे आपको अप्लाई करना है तो लिस्टिंग गेन के लिए करना है या फिर इसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड करके रखा जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो ये आईपीओ 20 दिसंबर को ओपन होने वाला है और ये 22 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर होने वाला है और बुकिंग प्राइस ₹524 है। लॉट साइज 28 शेयर्स का रहेगा। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 740 करोड़ रुपए का होने वाला है। यहाँ पर 240 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू रहेंगे और 500 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 28 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹14,672 रहेगा। तो अगर आईपीओ में आप रिटेल पोर्शन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 13 लॉट तक लगा सकते हैं, यानी कि 2 लाख से कम का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप रिटेल पोर्शन में आते हैं। अगर आप 2 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि 14 लॉट से लेकर 68 लॉट तक अप्लाई करते हैं, तो आप स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में आते हैं। और अगर आप 68 लॉट से ऊपर यानी कि 69 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप बिग एचएनआईज पोर्शन में आते हैं। अब आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड के बिजनेस की बात करें तो कंपनी एरोस्पेस कंपोनेंट्स और टरबाइन की मैन्युफैक्चरर है। तो ये जो कंपनी है ये एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी, ऑयल एंड गैसेस, तो इस तरह के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी कि इनकी जो ओईएम मैन्युफैक्चरर्स हैं तो उनको प्रोडक्ट सप्लाई करते हुए देखने को मिल जाती हैं। और कंपनी ने एनर्जी इंडस्ट्री को ब्लेड की सेल करके 30 सितंबर 2023 तक 1142 मिलियन से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है। और कंपनी के कस्टमर बेस की बात करें तो इसमें आपको यूएसए, चाइना, यूरोप, मिडिल ईस्ट और साथ में जापान भी देखने को मिल जाता है। तो ये जो कंपनी है ये हाईली इंजीनियर्ड, कॉम्प्लेक्स एंड मिशन और साथ में लाइफ क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाते हुए देखने को मिल जाती है। और लाइफ क्रिटिकल कंपोनेंट्स के अंदर कंपनी एक नीश प्लेयर है। अब यहाँ पर देखें तो कंपनी चाइना, यूरोप, यूएसए और जापान के जो मैन्युफैक्चरर हैं तो उनसे कम्पीट करती हुई देखने को मिलती है। अब अगर यहाँ पर कंपनी के क्लाइंट की भी बात करें तो इसमें आपको जनरल इलेक्ट्रिकल, हनीवेल, मित्सुबिशी, सीमेंस, इटोन एरोस्पेस, मैन एनर्जी, तो इस तरह के कस्टमर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अभी बात करें तो कंपनी की 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको देखने को मिल जाती है जो कि तेलंगाना के हैदराबाद में देखने को मिल जाती है। और कंपनी आगे भी 2 और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का प्लान कर रही है। अब इस कंपनी में बात करें तो सचिन तेंदुलकर ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और सचिन तेंदुलकर ने इस कंपनी में मई 2023 में ही इन्वेस्टमेंट किया है। हालांकि कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है ये अब तक कंपनी की ओर से डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो ये जो कंपनी है ये क्लीन एनर्जी, एरोस्पेस, डिफेंस, ऑयल एंड गैसेस, तो इस तरह की जो ओईएम वाली कंपनियां हैं तो इनके लिए प्रोडक्ट बनाते हुए देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल बात करें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो आने वाला फ्यूचर है वो आपको क्लीन एनर्जी में देखने को मिलने वाला है, एरोस्पेस और डिफेंस में देखने को मिलने वाला है। तो इसके कारण जो ये कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग आपको देखने को मिल रही है। साथ ही ये जो कंपनी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट से भी जुड़ी हुई है। तो इसके कारण भी इसकी ज़बरदस्त मार्केट में डिमांड देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बात करें तो कंपनी और कंपनी का बिजनेस काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है, यानी कि 6 मंथ का यहाँ भी फाइनेंशियल है। एसेट की बात करें तो इसके एसेट में ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो इसके रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 21 में 11.5 करोड़ का प्रॉफिट है, फाइनेंशियल 22 में 29 करोड़ का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 23 में 8.5 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो जहां रेवेन्यू में इसके ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी कि 2022 से 2023 के रेवेन्यू को देखें तो यहाँ पर मोर देन 31% की ग्रोथ है। वहीं अगर इसके प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पर मोर देन 71% यहाँ पर आपको इसका जो प्रॉफिट है वो डाउन देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर 2 मंथ के प्रॉफिट को देखें तो 26 से 27 करोड़ के बीच में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर फिर से कंपनी कमबैक करते हुए देखने को मिल रही है। तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मोर देन 52 करोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर कंपनी फिर से अच्छे प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल सकती है।
रिजर्व की बात करें तो इसके रिजर्व में भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही कंपनी के जो बोरोइंग्स है वो भी कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं और करंट में कंपनी के ऊपर 324 करोड़ से भी ज़्यादा का डेट है। हालांकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्ज का भी भुगतान करने वाली है, तो कंपनी के ऊपर आगे डेट कम होते हुए देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल इनके फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी बढ़िया है। हालांकि फाइनेंशियल 23 के पीरियड में इसके प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन फिर से देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी कमबैक करती हुई देखने को मिल रही है। अब अगर यहाँ पर इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 292.74 का है, यानी कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस पर आती हुई देखने को मिल रही है। अब अगर कंपनी को इसके पेयर से कंपेयर करके देखें तो आज़ाद इंजीनियरिंग का जो पी है वो 292.74 का देखने को मिल रहा है। वहीं अगर MTR टेक्नोलॉजी के पी को देखें तो ये 67.85 का है। पारस डिफेंस का पी 77.50 का देखने को मिल रहा है। डायनामेटिक टेक्नोलॉजी के पी की बात करें तो ये 88.73 का है और त्रिवेणी टरबाइन के पी को देखें तो ये 75.64 का है। तो जितनी भी आपको लिस्टेड कंपनियां देखने को मिल रही है उनके मुकाबले ये कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर आती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस पर आईपीओ आती हुई देखने को मिल रहा है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव को देखें तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकेंड हो जाता है रीपेमेंट प्रीपेमेंट और थर्ड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 78.61% देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी रहेगी ये अब तक देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 20 दिसंबर से ओपन हो रहा है और ये 22 को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 26 दिसंबर होने वाला है। रिफंड डेट 27 दिसंबर रहेगा। क्रेडिट डेट 27 दिसंबर ही होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 28 दिसंबर को होगी। आज़ाद इंजीनियरिंग के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 380 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात करें तो 28 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 10,640 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 72% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी भी काफ़ी बढ़िया है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं और ग्रे मार्केट के अंदर इसकी डिमांड भी काफ़ी हाई है। लेकिन यहाँ पर आपको एक नेगेटिव चीज़ भी देखने को मिल रही है कि कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आ रही है, तो ऐसे में लिस्टिंग के साथ ही यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिल सकती है। तो आईपीओ काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद ग्रे मार्केट में काफ़ी बढ़िया डिमांड है, तो आईपीओ से आपको बढ़िया रिटर्न बनते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि लिस्टिंग के साथ यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अगर इसके प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं तो आपको आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए तो ज़रूर अप्लाई करना है। वैसे देखें तो कंपनी भी काफ़ी बढ़िया है, तो अगर इसमें आगे गिरावट के बाद आपको एक मौका मिलता है तो वहाँ से बाई करके आप इसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें तो कंपनी गवर्नमेंट की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से भी जुड़ी हुई है, तो इसके कारण भी यहाँ पर काफ़ी शानदार डिमांड है। तो आई होप कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।